जय माता दी। 25 जनवरी को पूर्णिमा है। पौष पूर्णिमा के साथ साथ बड़े शुभ योगों में ये दिन आ रहा है, जिसमें इतने विशेष योग हैं कि आपकी बहुत सी मनोकामनाएं जो काफी समय से उलझी हुई थी वो पूर्ण होने वाली हैं। तो इस पौष पूर्णिमा में कौन कौन से योग आ रहे हैं उसके बारे में भी चर्चा करेंगे और कौन सा समय है उनका, और ऐसे क्या उपाय करें जिससे हमारी जो धन संबंधी दिक्कतें हैं वो दूर हो जाएं। और अगर किसी को किसी का वैवाहिक जीवन परेशान है तो उसके लिए भी, और अगर किसी का विवाह लंबे समय से कोशिश में है, बड़े उपाय कर चुके हैं पर उनकी शादी नहीं हो रही, तो आज हम कुछ ऐसे विशेष उपाय के बारे में बात करेंगे जिससे आपको बड़ी अधिक और बड़ा सटीक प्रभाव, जिससे आपका जो कार्य है वो सफल हो जाएगा। तो आज का जो हमारा वीडियो का विषय है वो यही है कि पौष पूर्णिमा पर ऐसे कौन से उपाय करें जो हमारे लिए अत्यंत फलकारी हों। तो पौष पूर्णिमा कब की है, सबसे पहले इस बारे में बात करेंगे। पौष पूर्णिमा है आज की, यानी 25 जनवरी की। 25 जनवरी को गुरुवार भी है और पूर्णिमा भी है और पौष पूर्णिमा भी है, और इस दिन पुष्य नक्षत्र भी है। तो कहने का मतलब गुरु पुष्य नक्षत्र आज के दिन अति आपके लिए शुभकारी रहने वाला है। उसके साथ सर्वार्थ सिद्धि योग है, जिसके जो कहते हैं कि हर कार्य सिद्ध करने के लिए बड़ा शुभ रहता है। तो जो गुरु पुष्य नक्षत्र है, जो गुरु पुष्य योग है, वो कब से शुरू हो रहा है और इसका समापन कब है, इसके बारे में भी हम बात करते हैं। इसकी जो स्टार्टिंग है वो है 25 जनवरी को सुबह 8:16 से लेकर 26 तारीख को 7:12 तक मतलब रहने वाला है। तो पूरे का पूरा दिन समझ लो कि इसमें है। एक अमृत सिद्धि योग है जो कि पूरा दिन रहने वाला है। सर्वार्थ सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग, गुरु पुष्य योग, कहने का मतलब जो ये पूर्णिमा है ये विशेष आपके लिए शुभ रहने वाली है। अब हम बात करते हैं कि हम ऐसा क्या करें जिससे हमें अधिक फलदायी हो। तो हम पहले इस बात पे चर्चा करते हैं कि बड़ी समस्याएं होती हैं जीवन में, बड़े अंधकार छाए होते हैं, हमें रास्ता नहीं सूझता, बड़े प्रश्न आते हैं, उनके उत्तर भी दिए जाते हैं कि हम बड़े परेशान हैं। हम जहां आगे कदम बढ़ाते हैं वहीं से हमारा जो कदम है वो पीछे हो जाता है। हम ऐसा क्या करें जिससे हमारे जो कार्य है वो सिद्ध होने लग जाए। तो आपको कार्य सिद्धि के लिए माँ लक्ष्मी जी की विशेष कृपा के लिए सबसे पहले कि आपने अगर हो सकता है तो आप इस दिन इस नक्षत्र में गोल्ड की अगर कोई चीज ले सकते हो तो आपको अवश्य खरीदना चाहिए। अब बात आ जाती है कि गोल्ड हम परचेज नहीं कर सकते, वाकई बहुत कॉस्टली है, हर एक के बस की बात नहीं है, होगा भी तो भी हर एक के अगर अपने अलग अलग खर्चे होते हैं। तो मैं आपको एक बड़ी छोटी सी चीज और बड़ी सस्ती चीज बताने वाली हूँ जो आपको उतना ही लाभ देगी जितना गोल्ड की चीज ने देना है। आपके घर में दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की आएगी। आपने क्या करना है, कल के दिन गुरु पुष्य नक्षत्र के दिन आपने 10 रुपए की मात्र हल्दी लेकर आनी है। हल्दी लेकर आनी है। मैंने आपको पहले ही कहा पूर्णिमा का जो दिन है वो माँ लक्ष्मी का दिन है, बृहस्पति का दिन है वो भगवान विष्णु का दिन है, और जो पूर्णमासी का मेन है लक्ष्मी और चंद्रदेव का दिन है। जब ये तीनों ही प्रसन्न हो जाएंगे और चंद्रदेव भगवान शिव उन्हें अपने मस्तक पर जब धारण करते हैं, तो कहने का मतलब ये बड़ा जो शुभ संयोग बनने वाला है। इसमें अगर आप 10 रुपए की मात्र हल्दी लेकर अपने घर में पूजा स्थान में रखें, उसके बाद में साथ में 2 हल्दी की गांठ भी ले आए, दूसरी हल्दी लानी है दूसरी ले आए। कुछ तो आप तिलक के लिए रख ले कि आपने किसी भी कार्य के लिए जाना है वो तिलक लगाना है आपने। थोड़ी सी हल्दी आप अपने पूजा स्थान में कल का दिन रख के फिर आप अपने तिजोरी में स्थापित कर दें। आप देखना आपको इसका अवश्य लाभ मिलने वाला है। अब है भी किस चीज में रखी जाए वो हल्दी, आपने येलो कपड़े में हल्दी को रखना है। येलो कपड़े में रख के
उसके बाद में आप स्थापित करते हैं। और घर की किसी भी डिब्बी में आप रख के उसे ईशान कोण की तरफ पूजा स्थल पर रख लें। जब भी आपने कोई, वैसे आप डेली रूटीन बना लें कि उसका तिलक आपने लगाना ही लगाना है, वो आपको अति फलदायी रहेगा। जिनका कारोबार नहीं चलता उनके लिए विशेष उपाय है। दूसरा जो उपाय है, जिनको शादी विवाह में अड़चन है, बड़े परेशान हो रहे हैं कि हमारा विवाह नहीं हो रहा, हम बड़े उपाय कर चुके हैं, बड़े जनों से पूछ लिया है, जो जो वो बताते हैं हम वो करते हैं, पर फिर भी हमारा ये कार्य नहीं हो रहा। अगर ऐसा है तो आपने एक सूखा नारियल लेकर आना है। सूखा नारियल कौन सा होता है? जो हम खीर वगैरह में नारियल घिसकर डालते हैं। एक तो पानी वाला नारियल होता है, जटा वाला, एक गिरी मिलती है खोपे की जो साबुत होती है। उसे आपने आधा काट कर उसमें क्या करना है, आपने जितनी उसमें चने की दाल आ सकती है उतनी आप चने की दाल डालें, थोड़ी सी जगह रख लें। उसमें आपने साथ में एक गुड़ की डली डालनी है। उसके साथ आपने 2 लौंग अपने माथे पर लगाकर अपनी कामना कहकर 2 लौंग उसमें डालनी है। उसके साथ आपने थोड़ी सी हल्दी, प्रार्थना करके ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का नाम लेकर आपने थोड़ी सी उसमें हल्दी डाल देनी है। और उसके साथ आपने 2 रुपये, सवा रुपये, 5 रुपये का सिक्का डाल देना है। उसके बाद उसे आपने अपनी लंबाई के बराबर एक पीला धागा लेना है, ठीक है। पीला धागा लेकर उसे आपने पीले धागे से लपेट देना है। जो आपने बीच में से हिस्सा काटा था, लपेट कर माथे पर फिर लगाकर कि मेरी विवाह की बड़ी अड़चन है, मेरी विवाह का जो मेरे संजोग बंधे हुए हैं वो संजोग अति शीघ्र मेरे खुले। मैं माँ आपसे कृपा प्रार्थना करता हूँ कि आप मेरे पर कृपा करें। अगर आप ऐसा करके उसको या तो पीपल के पेड़ के नीचे प्रार्थना करके रखें या केले के पेड़ के नीचे रख दें, या फिर अति शुभ रहेगा अगर आपके घर के पास या आपके जहाँ आप रहते हो वहां पर भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी का अगर मंदिर है तो उनके चरणों में अपनी प्रार्थना करके वहां पर आप उनको रखें। आप देखना आपका कार्य अवश्य ही पूर्ण होगा और अति शीघ्र होगा। आपकी कोई भी अड़चन आपके आड़े नहीं आ सकती, आपके संजोग खुल जाएंगे। ये आप करके देखें, ये बंधे हुए संजोगों के लिए बहुत अच्छा उपाय है। अब है जिन पति पत्नी की आपस में अनबन रहती है, पति पत्नी का आपस में प्यार नहीं है, कोई ना कोई किसी ना किसी बात को लेकर झगड़ा हो जाता है। अगर ऐसा है तो पति पत्नी को कल के दिन से, गुरु पुष्य नक्षत्र के दिन से, गुरु पुष्य योग में आपको अशोक के पेड़ पर दोनों ने, अगर पति की पत्नी से लड़ाई ज्यादा होती है तो पति डाले, अदरवाइज मैं आपको गाइड करूंगी, मैं आपको कहना चाहूंगी कि दोनों पति पत्नी अशोक के पौधे में जल डालें। आप देखना आपके घर में जैसे अशोक का पौधा आपने देखा है कि उसकी लंबाई बड़ी हो जाती है, ऐसे ही जो आपके रिश्ते हैं जो बड़े उलझन वाले बने हुए हैं वो रिश्ते आप देखना बिल्कुल सीधे सीधे चलते जाएंगे और आपके मन में प्रफुल्लित होगी। कभी अशोक के पेड़ को देखना बड़ा झुका हुआ, उसके जो पत्ते हैं वो झुके हुए होते हैं। कहने का भाव पति पत्नी का क्या है कि सिर निकालते एक दूसरे के लिए लड़ने के लिए हो जाते हैं, क्योंकि ये रिश्ता भी ऐसा है। कुछ हमारे घरों में ऐसी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं कि उनका कोई सोल्यूशन नहीं निकलता, तो जो सिर भिड़ने वाली लड़ाई है वो खत्म हो जाएगी। जैसे उसके पत्ते झुके हुए हैं, आपको एक दूसरे की बात समझ में आने लग जाएगी, आप एक दूसरे को समझने का प्रयास कर जाएंगे। कई बार हमें कोई गलत मोटिवेट कर देता है, हम उससे परेशान होकर हम अपने घर में कलह का वातावरण कर लेते हैं। तो आपने पति पत्नी ने अशोक के पत्ते को सींचना है, अशोक के पौधे को सींचना है। अगर नहीं तो कल के दिन, अगर जिनके घरों में नहीं है अशोक का पौधा, वो कल के दिन अपने घर में अशोक का पौधा अवश्य लगाएं और उसको सींचें भी। आप देखना आपके घर की जो दिक्कतें हैं वो अति शीघ्र खत्म होंगी। इसके साथ पति पत्नी के झगड़े को या उनकी कोई भी प्रॉब्लम्स है उनको खत्म करने के लिए कल के दिन से ही आपने अपने तकिए के नीचे मीन, आपके बेड के सराहने के निचले पास से पावे के पास आपने एक लोटा जल रखना है और वो सुबह उठकर आपने अशोक के पौधे में डालना है। आपके जो संबंध है, जो बिगड़े हुए संबंध है, वो आपस में सुधरने लग जाएंगे। अब बात आई धन धान्य के लिए कि आपका जो घर है वो धन धान्य से भरपूर रहे। तो आपने सुबह नहा धोकर, सभी ने नहाना धोना तो हम नहाते धोते हैं, फिर भी आपने जल्दी नहा धोकर स्नान करके
पीले चंदन का आपने भगवान विष्णु को, माँ लक्ष्मी को तिलक लगाना है और उसके बाद में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप करना है। और इसके साथ आपने उनको मीठी चीज़ का और जो येलो चीज़ का भोग लगाना है, चाहे लड्डू का भोग लगा दें। और रात्रि को आपने खीर बनानी है। खीर बनाकर माँ लक्ष्मी को आपने भोग लगाना है और माँ से प्रार्थना करनी है कि हे माँ जगदम्बा, हमारे घर में आप स्थायी रूप से वास करें। जो आप सभी को पता है कि अयोध्या में भगवान श्री राम की, जो रामलला की मूर्ति विराजमान हुई है, प्राण प्रतिष्ठा का प्रोग्राम हुआ है। तो वो कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं, ये आपको समझना चाहिए कि भगवान श्री राम स्वयं विराजमान हो गए हैं। और जो सीता जी हैं वो लक्ष्मी हैं। आपको पता है भगवान श्री राम विष्णु जी के स्वरूप हैं और जो माँ सीता हैं वो लक्ष्मी जी हैं। तो इस ऐसे समझो कि माँ लक्ष्मी की आपको सिर्फ थोड़ी सी आराधना करने की जरूरत है और वो अपने आप आपके घर में विराजमान हो जाएंगी। आप कोशिश करें कि रात को उनको भोग लगाकर श्री सूक्तम का पाठ और कनकधारा स्तोत्र का पाठ आपने अवश्य करना है। हिंदी में ये पाठ अपने YouTube चैनल पर भी आपको मिल जाएगा। जब आप सर्च करोगे तो ये आप सुन भी सकते हो, कर भी सकते हो। और देसी घी का आपने दीपक अवश्य जगाना है। रात्रि को जब आपका कार्य खत्म हो जाता है तो मैं हर बार बताती हूँ कि अपने विशेष घर में वृद्धि के लिए, विशेष कृपा के लिए आपने अपने किचन में कपूर की टिक्की के साथ लौंग अवश्य जलाया करें। और इसके साथ क्या है कि आपके घर की जो नेगेटिविटी है वो खत्म होती है। और आज के दिन गुरु पुष्य योग के दिन आपने अपने ईशान कोण में देसी घी का दीपक अवश्य जगाएं। अपने गुरु की आराधना करें। इससे क्या है कि आपके जो भी कष्ट संकट हैं वो सारे के सारे टल जाएंगे। अगर आपको कोई भी किसी चीज़ का लगता है कि आपको इस चीज़ का उपाय चाहिए था, आपको नहीं बताया गया, तो आप विशेष तौर पर आप पूछ सकते हैं। कमेंट करते हुए मैं सभी कमेंट का उत्तर देती हूँ। आप ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब किया करें, शेयर किया करें वीडियो, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया है कि मेरी कोई फीस नहीं है, मैं कोई फीस नहीं लेती, मैं किसी लालच से वीडियो नहीं बनाती। मेरा मोटिव यही है कि आपका निस्वार्थ, अगर मेरे हाथ से कोई सेवा हो सकती है, मेरे करने से किसी का भला हो सकता है, तो मुझे आपका आशीर्वाद मिलना ही मेरे लिए सब कुछ है। तो ये मेरी जो YouTube की छोटा सा परिवार है, जो फैमिली है, इन सभी के लिए मैं बड़ी शुभकामनाएं मांगती हूँ भगवान से और ये प्रार्थना करती हूँ कि सभी खुश रहें और सभी की जो जो दिक्कतें हैं वो दूर हों। तो आपको अगर कोई बात करनी है, कई बार होता है मैसेज से मैं रिप्लाई कर देती हूँ, तो मैं संडे को रात को 9 बजे लाइव होती हूँ। आप मेरे साथ लाइव हों, सभी को मैं लाइव में बात करती हूँ, मैसेज थ्रू ही करती हूँ कि बातचीत का इसलिए नहीं रखा गया क्योंकि अगर बात करने लग जाओ तो एक ही फ़ोन कॉल पे पूरे का पूरा टाइम वेस्ट हो जाता है। पर जिसने मुझे मैसेज जय माता दी भी लिख दिया, अगर किसी का प्रश्न है तो मैं उसका उत्तर अवश्य देती हूँ। अगर आपको कोई भी दिक्कत है, आप कोई बात करना चाहते हैं, तो आप अवश्य संडे को 9 PM अवश्य लाइव हों। अगर कोई मजबूरी हो जाए वो अलग बात है कि मैं लाइव ना हो पाऊँ, अदरवाइज मैं हर संडे को लाइव होती हूँ। तो आपकी समस्या का अंत हो, आप हमेशा हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, इसी कामना के साथ आपके लिए जो पौष पूर्णिमा है आपके लिए अति सुखदायी, अति फलदायी है। इसी के साथ जय माता दी।